जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन वैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, संत कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, और तन नम्र से चोट झिली न झिली। तो फिर कहले हरि नाम हरि रसना, कहले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। तो कहले हरिनाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। सज्जनों, जब जीवन भर हम अभ्यास करेंगे, तब अंत में हमारे मुख से प्रभु का नाम निकलेगा। क्योंकि हमने जीवन में जिस चीज़ का अभ्यास किया है, अंत में हमारे मन में वही चित्रित होगा। तो भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, भगवान के गुण, लीला, तत्व और रहस्य, हम इसका चिंतन करेंगे तो अंत में हमें वही चित्रित होगा। और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, फिर भगवान जाने। मैंने तो जीवन भर प्रभु का ध्यान, जप और दुनिया भर के कार्य किए, अब बाकी हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी तो प्रभु पर है। इसकी जिम्मेदारी तो नारायण पर है। क्योंकि ये कलयुग क्या है कि कलि केवल मल मूल मलिना। कलयुग जो है पाप का घर है। कलि केवल मल मूल मलिना, इसमें सबका मन जो है पाप रूपी जल में मछली बना हुआ है। कलि केवल मल मूल मलिना, और पाप पयोनिधि जन मन मीना। पाप रूपी समंदर में भक्तों का जो मन है वो मछली बना हुआ है। इसलिए इस घोर कलयुग में इतनी बड़ी छूट है कि कलयुग समयुग आन नहीं, और जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। तो कलयुग जो है पापों का घर है, खजाना है। परंतु इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता भी है कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। किसी प्रयास की, किसी जप तप यम नियम संयम की कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल सत्संग सुनो और जितना आपसे हो सके उतना प्रभु का ध्यान करो, जप करो, अच्छी अच्छी बातें सुनो। भगवान के नाम जप का मतलब भी यही है कि हमारा मन जो है अधर्म की ओर न जाए, हमारा मन में धर्म चले।
कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया और जैसे गंगा नीर, ओ पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। तो सज्जनों, हम प्रभु को याद करें ये एक बात है, परंतु भगवान हमको याद करें ये सबसे उत्तम बात है। भगवान हमें याद करें, भगवान को हम अच्छे लगें, भगवान को हम प्रिय लगें, भगवान हमें पकड़ लें। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ लेती है, ऐसे प्रभु हमें पकड़े। हमारी उनसे यही अभिलाषा है सज्जनों। तो कल के वीडियो में आपको बताया था कि राम बाली निज धाम पठावा और विकल लोग सब व्याकुल धावा। नगर लोग सब व्याकुल धावा और राम बाली निज धाम पठावा। तारा विकल देख रघुराया और दीन ज्ञान हरिलीनी माया। माया को का हरण कर लिया प्रभु ने। तो तारा ने भी प्रभु से भक्ति का वरदान ले लिया। उपजा ज्ञान चरण तब लागी और लीने से परम भगति बर मांगी। तो सज्जनों, इस प्रकार से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा है किष्किंधा में। और लक्ष्मण ने जा करके क्या किया है कि राज दीन सुग्रीव कहूँ अंगद का युवराज। अंगद को युवराज पद दिया है प्रभु ने, लक्ष्मण जी ने। और इसके बाद सज्जनों, सुग्रीव को बुलाया है प्रभु ने और अनेकों प्रकार से राजनीति धर्म नीति की शिक्षा दी है। और इसके बाद कहा है कि जाओ अब तुम राज्य करो जा करके और संतत हृदय धर्यो मम काजू, निरंतर मेरे काज को ध्यान में रखना। तो ऐसा करके सुग्रीव को तो किष्किंधा भेज दिया है प्रभु ने। और यहाँ देवताओं ने क्या किया था कि प्रवर्सन गिरी को पहले ही देवताओं ने सजा रखा था, सुसज्जित किया था कि कुछ समय के लिए भगवान यहाँ पे आकर के निवास करेंगे। देवताओं ने उसको सजा रखा था। तो वहीं प्रवर्सन गिरी पर्वत पर प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी निवास करते हैं सज्जनों। 4 महीने बरसात के हैं। यहाँ प्रकृति से भगवान अनेकों प्रकार की शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं कि देखो लक्ष्मण, बादल बरस रहे हैं, बादल जो है उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। कैसे कि जैसे जो गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति होता है वो भगवान के भक्त को देख करके प्रसन्न होता है, जैसे बादलों को देख करके मोर नाच रहे हैं प्रसन्नता पूर्वक। कैसे, जैसे जो गृहस्थ आश्रम के लोग होते हैं वो विष्णु भक्त को देख करके प्रसन्न होते हैं। प्रसंग तो ये भी बहुत लंबा है सज्जनों, परंतु जो थोड़ा बहुत हम आपको प्रकृति से बताएंगे। यहाँ सबसे पहले तो हमारे शंकर भगवान पार्वती जी से क्या कहते हैं कि पार्वती, बाली त्रास व्याकुल दिन राती और तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। बाली की त्रास से सुग्रीव हर पल व्याकुल रहता था। बाली त्रास व्याकुल दिन राती और तन बहुब्रन, शरीर में अनेकों प्रकार के घाव थे। तन बहुब्रन चिंता जर छाती, चिंता से उसका हृदय जलता रहता था सुग्रीव का। और सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, उसी सुग्रीव को प्रभु ने किष्किंधा का राजा बना दिया। तो उमा दारू जो सित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। उमा दारू जो सित की नाई और सब ही नचावत राम गोसाई। देखो सभी जीव क्या हैं, कठपुतली, और भगवान कौन है, सूत्रधार, सूत्रधार। भगवान हम सबको सज्जनों नचा रहे हैं, हम उनके आश्रित हैं। असुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। उमा दारू जो सित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। तो सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सबकी यह रीति है कि स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। और उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, कोई हमारा नहीं है। जैसी कृपा हमारे ऊपर भगवान करते हैं सज्जनों, वैसी कोई कर नहीं सकता। तो सज्जनों, अब हमारे प्रभु ने प्रकृति से
शिक्षा दी है कि कृषि निरामय चतुर किसाना। जो किसान है वो कृषि खेती में जो फालतू खर हैं, पौधे हैं, उनको निकाल रहे हैं। कैसे? जिम बुद्ध तजहि मोह मद माना। जैसे बुद्धिमान मनुष्य काम क्रोध मद लोभ अहंकार को त्याग देता है। महावृष्टि भई फूट क्यारी। इतनी अधिक बारिश हुई है कि क्यारियां फूट गई, पानी चारों तरफ बह चला है। कैसे? कि जिम स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। जैसे स्त्री जब स्वतंत्र हो जाती है तो वो बिगड़ जाती है। महावृष्टि भई फूट क्यारी और जिम स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। कृषि निरामय चतुर किसाना और जिम बुद्ध तजहि मोह मद माना। बिजली आकाश में चमकती है परंतु स्थिर नहीं है। कैसे? कि खल कै प्रीति जथा थिर नाही। जैसे दुष्ट की जो प्रीति है वो स्थिर नहीं रहती। सुखी मीन जे नीर गाधा और जिमि हरि शरण नये को बाधा। अधिक जल होने के कारण मछलियां बहुत आनंद से विहार कर रही हैं। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा और जिमि हरि शरण न ये को बाधा। समिट समिट जल भरहि तालाबा। तालाब जो है अपने में जल को समेट रहे हैं। कैसे? जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। जैसे सज्जन के पास सद्गुण आ जाता है सज्जनों, बादल झुक झुक कर बरस रहे हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, श्री गोसाई जी लिखते हैं कि बादल बहुत झुक झुक कर बरस रहे हैं कि जैसे बुद्धिमान को यदि ज्ञान मिल जाए, धन मिल जाए तो वो झुक जाता है सज्जनों। तो इस तरीके से सुंदर प्रकृति से शिक्षा दी है। अब बारिश का मौसम बीत गया तो प्रभु को याद आया कि सुग्रीव सुधि मोर बिसारे। सुग्रीव ने भी मेरी चिंता छोड़ दी है। पावा देश कोसपुर नारी। उसको क्या है कि राज्य मिल गया, पत्नी मिल गई, अब मुझे भूल गया। तो जब भगवान ने ये बात कहा और थोड़ा प्रभु ने लीला से भगवान थोड़े क्रोधित हुए। प्रभु क्या कहते हैं? जेहि सायक मारा मैं बाली, ते सरहतों मूढ़ कहाँ काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी से मैं कल इसका वध कर दूंगा। लक्ष्मण ने जब प्रभु को क्रोधित देखा तो लक्ष्मण जो है क्रोधित होकर के चलने लगते हैं किष्किंधा के लिए। तो भगवान समझाते हैं कि हे भैया, भय दिखाई ले आओ तात सखा सुग्रीव। भय दिखा करके ले आओ। और उधर हमारे हनुमान जी जाते हैं सुग्रीव जी के पास और कहते हैं कि राजन आप भूल गए हैं भगवान के काम को। तब हमारे सुग्रीव बड़े दुखी होते हैं। जल्दी से चारों तरफ दूध भेजे जाते हैं और जो बानर की सेना है वो आ जाती है। तो सबको शिक्षा देते हैं सुग्रीव कि जाओ सीता जी की खोज में चारों दिशाओं में जाओ। इधर लक्ष्मण के क्रोध को देखते सुग्रीव तो भयभीत हो जाते हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी तारा को ले करके चलो और लक्ष्मण का जो क्रोध है उसको शांत करो। तो इस प्रकार से सज्जनों, जब लक्ष्मण जी सबको डरा हुआ देखते हैं तो अभय बांध देते हैं और इस तरीके से हमारे लक्ष्मण जी आते हैं किष्किंधा में और जो है सुग्रीव अपनी गलती को स्वीकार करते हैं सज्जनों। अब हनुमान जी, सुग्रीव और जो है लक्ष्मण जी सब यहाँ आते हैं जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। अब हमारे सुग्रीव क्या कहते हैं कि प्रभु, जो घोर क्रोध रूपी रात्रि में जगता है सो जन तुम समान रघुराया। लोभ पास गर जहि न बंधाया। लोभ पास गर जहि न बंधाया और सो जन तुम समान रघुराया। प्रभु, यह गुण साधन ते नहीं हुई। सुग्रीव कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो मनुष्य हैं, जो देवता हैं और जो मुनि हैं वो भी आपकी माया के बस में है। और फिर हम तो वानर जाति के हैं, हम तो पशु हैं। जो मोह रूपी रात्रि में जागता रहता है सो जन तुम समान रघुराया। तो इस प्रकार से जब सुग्रीव कहते हैं तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अब जो है सीता जी की खोज के लिए प्रयास किया जाए सज्जनों। तो सुग्रीव तो पहले ही वानरों को भेज चुके थे, परंतु सभी वानर ने आकर के भगवान के चरणों में शीश झुकाया और सब अपने अपने काम में लग गए। परंतु 5 वानर जो मुख्य थे, यानी जिसमें जामवंत थे, जिसमें अंगद जी थे और जिसमें नल, नील और हनुमान जी थे, तो सबसे पीछे हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया।
तो भगवान जानते थे कि जिसके द्वारा कार्य होना है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या किया कि हनुमान जी को अंगूठी दी है अपनी उतार करके, अपनी मुंदरी जो है उतार करके हनुमान जी को दी है और कहा है कि हनुमान तुम मेरी शक्ति को और मेरे विरह यानी मेरे प्रेम को सीता जी से कहना और अच्छे से समझा देना। तो हनुमान जी ने अपने जीवन और जन्म को सज्जनों सफल माना है और जो है सभी वानर सीता जी की खोज में चलते हैं सज्जनों। तो ये जब अंगद, नल, नील, जामवंत आदि जब चलते हैं तो चलते चलते सज्जनों सीता जी की खोज करते करते थक जाते हैं, प्यासे हो जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। बिना जल के लगता है कि अब हमारे प्राण बचेंगे नहीं। तो हमारे हनुमान जी पर्वत पर चढ़ते हैं और देखते हैं कि भूमि के भीतर एक कौतुक देखा कि उसमें अनेकों पक्षी जो है भीतर जा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। तो ये पांचों जो है उसी विवर में प्रवेश करते हैं सज्जनों। तो विवर में जब प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ बहुत ही सुंदर बगीचा है और तालाब है और एक सुंदर महिला जो है बैठ करके तपोनिष्ठ वहाँ तपस्या कर रही है। तो जब इन वानरों को देखती है कि ये सब प्यासे हैं तो उनको कंदमूल फल आदि सब देती है और जलपान कहते हैं, वो स्नान करते हैं, जलपान करते हैं और उसके बाद वो समझाती है कि देखो जो है तुम सब घबराओ नहीं, सीता जी की खोज तुम पा जाओगे। और जो है आंख मूंद करके कहती है बैठ जाओ। तो ये पांचों वानर जो होते हैं सज्जनों नेत्र मूंद करके बैठ जाते हैं और क्या देखते हैं अपने आप को समुद्र के किनारे। और इधर वो चंद्रप्रभा नाम की जो देवी होती है वो जाती है प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास और भगवान राम से भक्ति का वरदान लेकर के बदरी वन में चली जाती है सज्जनों तपस्या करने के लिए चंद्रप्रभा। और इधर ये पांचों बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं कि ये 100 योजन का जो समुद्र 400 कोस का, इसको जो पार करे उस वहाँ सीता जी को मिले, सीता जी की खोज करे। अब इसी विचार में सब के सब बैठे हुए हैं। इतने में वहीं पर सज्जनों एक गुफा थी और वहाँ पर संपाति बहुत काल से पड़ा हुआ था। क्या उसकी कथा है कि जटायु और संपाति दोनों ही भाई थे और दोनों जब जवान थे, युवा थे, तब इन्होंने क्या हुआ कि सूर्य को छूने के लिए उड़े। तो जटायु तो लौट आया, अधिक गर्मी के कारण जटायु लौट आया, परंतु संपाति जो था वो आगे बढ़ता गया। तो अधिक नज़दीक जाने के कारण इसके पंख जो है सज्जनों जल गए सूर्य की गर्मी से और ये घोर आवाज करके गिर पड़ा। इसके बाद चंद्रमा नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने इसको समझाया, ज्ञान दिया और कहा कि देखो तुम यहीं पर रहो और सीता जी की खोज में भगवान राम जब त्रेता में अवतार लेंगे तो सीता जी की खोज के लिए जो है वानर भालू भेजेंगे। तो जब तुम उनको सीता जी को दिखा देना और उनको जब दर्शन कर लोगे तो तुम्हारे पंख उगाएंगे। तो अब संपाति को भोजन आदि मिलता नहीं था सज्जनों, कभी कभार मिल जाता था, भूले भटके कोई जीव उधर पहुंच जाए तो उनको मिल जाता था। तो धीरे धीरे खिसकते खिसकते वानरों भालुओं के पास आते हैं तो वानर भालू सब बहुत भयभीत हो जाते हैं क्योंकि ये जो संपाति थे बड़े विशालकाय थे। तो अपने मन में युक्ति बना करके अंगद जी कहते हैं कि धन्य जटायु समको नहीं। तो जब जटायु का नाम लेते हैं तो संपाति पूछता है कि जटायु कहाँ है। तो ये सब बताते हैं कि जटायु का क्या हाल हुआ, सीता जी को बचाने में उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये बड़ा प्रसन्न होता है सज्जनों और कहता है मुझको समुद्र के किनारे ले चलो। तो अपने भाई को तिलांजलि वगैरह देता है सज्जनों, जला दी। और इसके बाद जैसे दूतों का दर्शन करता है वैसे जो है इसके पंख निकल आते हैं सज्जनों। तो ये कहता है पांचों वानरों से कि देखो सीता जी कहाँ हैं। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है और सीता जी चिंता में बैठी हुई हैं। कह रहा है कि मैं देखो तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करत्यूं कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ। मैं देख रहा हूँ सीता जी को क्योंकि गीध की जो दृष्टि होती है वो अपार होती है। मैं देखूँ तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करत्यूं कछुक सहाय तुम्हार। और धैर्य धारण करो क्योंकि राम कृपा कस भयो शरीरा, भगवान की कृपा से मेरा शरीर देखो पंख उगाए। तो ये सब बताता है संपाति
और हमारे पांचों वानर अब बैठ करके विचार कर रहे हैं कि सीता जी तो त्रिकूट पर्वत पर जो लंकावासी वहाँ पर हैं अशोक वन में, और जो 100 योजन समुद्र को पार करे वो क्या कहते हैं सीता जी की खोज करने जाए। तो अब सब क्या कर रहे हैं कि निज निज बल सब काहू भाखा, ओ पार जाई कई संशय राखा। अपनी अपनी शक्ति के बारे में सब बता रहे हैं, परंतु पार जाने के लिए सबके मन में संशय सज्जनों। तो अब ये पांचों बानर भालू सब बैठे हुए नदी किनारे, और इनको आज बैठने दो, विचार करने दो कि कौन जाएगा सीता जी के पास खोज करने के लिए, और हम लोग भी अब कल का इंतज़ार करते हैं सज्जनों। इतनी कथा सुने, और इसके बाद कल की जो कथा है अगले वीडियो में आप लोगों को सुनाएंगे सज्जनों। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।